अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ जो क्या बड़ी खबरें आ रही हैं। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो अभी कौन कौन से लोग एंट्री कर रहे हैं और कौन कौन से लोग ज़्यादा परेशान हैं। टैक्सी के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और जो शॉपिंग मॉल हैं अगर आप शॉपिंग करते हैं तो उसके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और कर्फ्यू के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। तो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और कितने लोगों को अभी डेली एंट्री दी जा रही है कुवैत के अंदर, तो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के टैक्सी ड्राइवर के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कुवैत का एयरपोर्ट बंद है, ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं हो रही है और मैं आपको आगे बताने वाला हूं कितने लोगों की कुवैत में अभी एंट्री हो रही है डेली, वो सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर हैं खास करके जो एयरपोर्ट से पैसेंजर को उठाते हैं उनकी लोकेशन पे छोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से अदर बिजनेस वालों को जो है मुआवजा दिया जा रहा है या किसी भी तरीके से उनकी हेल्प की जा रही है, तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी भी इसी तरीके से हेल्प की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है एयरपोर्ट को ओपन किया जाए और जो टैक्सी को जो लॉस हो रहा है और लोगों को जो लॉस हो रहा है उसको पूरा किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप टैक्सी चलाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप टैक्सी चलाते हैं या अदर फील्ड में काम करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफी बड़ी है और ये है हेल्थ क्लब के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है रेस्टोरेंट हेल्थ क्लब इनको ओपन कर दिया गया है, लेकिन जो टाइम टेबल है वो सारी चीज आपको मालूम होगी। लेकिन हेल्थ क्लब के जो मालिक हैं उन्होंने कहा है अगर कहीं पर भी कोई भी बंदा आता है हेल्थ के लिए और अंदर एंट्री करता है तो उसके चेहरे पे मास्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर उसके चेहरे पे मास्क वगैरह नहीं लगा हुआ तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी और उस दौरान जो है उसके पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा, पुलिस को दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप हेल्थ क्लब में किसी भी तरीके से जाते हैं तो आपके पास मास्क होना जरूरी है, फेस मास्क। अगर नहीं होगा तो आपको परेशानी हो सकती है। और इसमें बात करते हैं पिछले दिनों में 5000 केडी तक, यानी कि महीने का 5000 केडी जो है हेल्थ क्लब को रोजाना का नुकसान वगैरह हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जिन लोगों को पेंशन दी जाती है कुवैत के अंदर उनकी पेंशन में अब जो है आने वाले वक्त में इजाफा किया जाएगा, उनकी पेंशन वगैरह ज्यादा दी जाएगी। जो भी अपडेट आएगी जो भी इसके हवाले से हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कुवैत में। जैसे कि आपको मालूम है रेस्टोरेंट वगैरह में बैठकर या होटल वगैरह में बैठकर खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जितने भी वर्कर या कोई भी बंदा कुवैती नागरिक हो या अजनबी बंदा हो, कोई भी अगर गाड़ी से आता है तो उसको उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है और उनका खाना जो है उनकी गाड़ी के पास पहुंचा दिया जाता है, गाड़ी में दे दिया जाता है और वो बंदा खाना लेकर अपना चला जाता है। तो इस तरीके से अभी डिलीवरी दी जा रही है। और जैसे कि आपको मालूम है होम डिलीवरी का जो काम है वो भी चालू है, सर्विस चालू है। अगर आप लेकर आना चाहते हैं किसी भी तरीके से होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें 3 केडी आपको एक्स्ट्रा देना होगा अगर कर्फ्यू के टाइमिंग में आप मंगाते हैं। तो इस चीज का भी आपको खास करके ख्याल रखना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के और ये आपको जान लेना जरूरी है इसलिए क्योंकि काफी सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे पूछते भी हैं कि डेली कितने लोगों की एंट्री हो रही है और कौन कौन से लोग अभी कुवैत में एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डेली जो एंट्री हो रही है वो 400 से 500 लोगों की कुवैत के अंदर एंट्री हो रही है और ये वो लोग हैं जो खादिम वीजा हैं या फिर कुवैती नागरिक हैं या फिर कुवैत के कोई भी रिलेशन में है, तो वो लोगों को एंट्री दी जा रही है। तो डेली सिर्फ 400 से 600 के बीच में लोगों की एंट्री की जा रही है और ये सारे लोग जो है वही लोग हैं जो कुवैती से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है आपकी कंफ्यूजन के लिए, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि काफी सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे पूछ रहे थे कि अभी हम कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अगर आपका खादिम वीजा है तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है खादिम वीजा वालों को लेकर आ रही है। खादिम वीजा वाले इस चीज को खास करके आप सुन लीजिए, अगर आपका खादिम वीजा है जो मुआवजा वगैरह आपको दिया जाता है तो उनके हवाले
हवाले से है। अगर आप पहले अपने खादिम यानी कि अपने कफिल के हाथ से भाग जाते हैं या किसी भी तरीके से जाते हैं तो आपका कफिल आपको कोई भी मुआवजा नहीं देगा, और ये कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया है बिल्कुल कि आप उसको मुआवजा नहीं दे सकते। अगर वो अपनी मर्जी से या कोई भी क्लेम वगैरह आपका अजनबी नहीं कर सकता अपने स्पॉन्सर के ऊपर अगर उसको मुआवजा नहीं देता। अगर आपका 2 साल का एग्रीमेंट है वो पूरा हो जाता है और उसके बाद में अगर मुआवजा नहीं देता है तो वो कुवैती नागरिक को मुआवजा देना होगा जो भी बनेगा उसका। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर बीच में कोई भी बंदा जाता है छोड़कर, अगर उसको कुवैती नागरिक बोलता है या किसी भी तरीके से छुट्टी जाता है, अगर वो चाहता है 1 महीने की एयर टिकट वगैरह ये सारी चीजें अल्लम गुल्लम चाहता है उसको देना तो वो दे सकता है, लेकिन कानूनी हवाले से ये सारी चीजें नहीं है। तो कोर्ट ने इसको मना कर दिया। अगर बीच में कोई भी अजनबी बंदा छोड़ता है, ये 6 महीने 10 महीने या जो भी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अगर इस बीच में छोड़ देता है तो कोई भी किसी भी तरीके से नहीं दिया जाएगा उनको मुआवजा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को जान सके और कहीं पर भी रहते हैं तो इन चीजों का बेनिफिट ले सकें। ध्यान रखिएगा, खादिम वीजा वालों के लिए ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप बीच में भाग जाते हैं तो आपके कफिल को तुरंत जो है कंप्लेन वो दर्ज करानी होती है पुलिस स्टेशन में, और आप बताना होता है कि हमारा बंदा ये था और इस तरीके से भाग गया, और ये सारी चीजें उसके खिलाफ जो है देनी होती हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, कर्फ्यू के उल्लंघन करता 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर आप भी कहीं पर भी रहते हैं किसी भी तरीके से तो आपको भी ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि 16 लोगों में, जिसमें कि मैं आपको बता देता हूं 11 लोग जो है कुवैती नागरिक हैं और 5 जो है वो अजनबी हैं, बाहर के काम करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर काम करने के लिए गए हैं, बाहर के हैं, तो अभी आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना है और इन चीजों से बचना है। जो भी कुवैत सरकार ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं और जो भी गाइडलाइंस वगैरह बनाई हैं तो उन चीजों से आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो 18 नंबर वीजा को लेकर आ रही है। काफी सारे लोग जो है हमसे पूछते हैं 18 नंबर वीजा के बारे में बताइए और अदर वीजा के बारे में बताइए, क्या हम कुवैत में अभी एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल अभी कुवैत के अंदर आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से 18 नंबर वीजा के हवाले से कोई भी अपडेट कुवैत सरकार नहीं दे रही है, ना ही एयरपोर्ट के हवाले से कोई अपडेट है। जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट आता है 18 नंबर वीजा वालों के हवाले से और जो भी वर्क वीजा वालों के हवाले से, तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है, जैसे कोरोना वायरस के केसेस अभी आपको मालूम है 1000 से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन ये 1000 से नीचे आएंगे और जो लोग हैं रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, सारी चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। तो जल्दी ही आने वाले वक्त में वीजा को ओपन किया जाएगा और जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं, जिनके वीजा इकामे सारी चीजें खत्म हो रही हैं और कुवैत को छोड़े हुए हैं, तो उनको भी जल्दी कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। बात करते हैं आपका खर्चा कितना आएगा कितना नहीं आएगा एंट्री करने में, तो वो चीज जो डिपेंड करती है आपको जब वीजा चालू किया जाएगा और जब लोगों को एंट्री देना शुरू की जाएगी, तो उसी के हवाले से जो है होटल बुकिंग, ये बुकिंग सारी चीजें जो है उसी के हवाले से निकल के आएंगी। तो इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है इसके हवाले से तो हम आप तक जरूर शेयर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में फ्लाइट के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।